अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे लाइटिक साइकिल के ऊपर। लाइटिक साइकिल और फिर बैक्टीरियोफेज का लाइटिक साइकिल बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट जो है वो दूसरी वीडियो में हम लाइसोजेनिक साइकिल जो है उसके ऊपर बात करेंगे। लाइटिक साइकिल ये टाइप है लाइफ साइकिल का बैक्टीरियोफेज में, जिसमें क्या होता है, जिसमें बैक्टीरियोफेज जो है वो बैक्टीरियल सेल को क्या करता है, बैक्टीरियल सेल को जो है सिमल्टेनियसली डिग्रेड करता है। मतलब ये है कि यहाँ पे ये ऐसा साइकिल होता है कि जिसमें बैक्टीरियोफेज जो है वो आता है, बैक्टीरियल सेल के ऊपर अटैक करता है, और जो बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है वो डीएनए यहाँ पे रेस्ट नहीं करता, बल्कि क्या होता है, डायरेक्टली वो अपना काम शुरू करता है। जो हार्मफुल इफेक्ट होता है वो स्टार्ट करता है, और इसी से जो हमारे पास जो हमारा बैक्टीरियल सेल होता है वो क्या हो जाता है, वो डिग्रेड हो जाता है। तो ये जो है ये हमारे पास क्या है, ये लाइटिक साइकिल है। लाइटिक का वर्ड जो है लाइसिस से निकला है। लाइसिस का मतलब है स्प्लिटिंग किसी चीज़ का। फॉर एग्जांपल ये आप देख रहे हैं तो इसका जो है ना वो डिवाइड हो जाना, टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाना। फॉर एग्जांपल ये एक बैक्टीरियल सेल है तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है इनटू वेरियस पार्ट्स। अब हम आगे जो है इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास क्या है इम्पोर्टेंट ये है कि अब सबसे पहले इसके डिफरेंट स्टेजेस है। तो सबसे फर्स्ट स्टेज हमारे पास है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या होता है? एडजॉर्प्शन का मतलब है कि जब बैक्टीरियोफेज अटैच हो जाता है बैक्टीरियल सेल के साथ, यानी आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास है बैक्टीरियोफेज और ये बैक्टीरियल सेल है जिसको होस्ट सेल भी कहते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले बैक्टीरियोफेज जो है वो बैक्टीरियल सेल के साथ अटैच हो जाता है। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि बैक्टीरियोफेज जो है वो डायरेक्टली अटैच नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि कोई भी बैक्टीरियोफेज आ जाता है और इस सेल के साथ अटैच हो जाता है, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। तो होता क्या है, होता यह है कि बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरियल सेल ये दोनों स्पेसिफिक होते हैं। मतलब बैक्टीरियोफेज जो है ये होस्ट स्पेसिफिक होता है, राइट। और बैक्टीरियोफेज का जो बेसिकली टेल साइड है, टेल साइड पे के ऊपर स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स होते हैं, रिएक्टिव ग्रुप्स जिसको कहते हैं, या इसको पायलट प्रोटीन भी कहते हैं। ये बेसिकली इसका जो प्लेट होता है यहाँ पे ये प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, और ये प्रोटीन जो है वो फिर रिकॉग्नाइज करते हैं अपने रिसेप्टर को जो कि बैक्टीरियल सेल के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो इस रिकॉग्निशन के बाद ये बैक्टीरियोफेज जो है ये अटैच हो जाता है टू बैक्टीरियल सेल, और इस स्टेप को हम कहते हैं अटैचमेंट या एडजॉर्प्शन स्टेज। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट हमारे पास होता है इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब क्या है, इंजेक्शन का मतलब है पेनिट्रेट करना, एंटर करना। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब वायरस इसको रिकॉग्नाइज करता है, रिकॉग्नाइज करने के बाद रिसेप्टर पे अटैच हो जाता है, फिर इसके बाद क्या करता है कि वायरस के हेड में जो डीएनए प्रेजेंट होता है, ये जो डीएनए आप देख रहे हैं इसके हेड में, ये डीएनए क्या होता है, ये डीएनए ये पेनिट्रेट करता है इनटू इट्स होस्ट। तो इसके जो होस्ट है यहाँ पे ये पेनिट्रेट करता है, राइट। जो होस्ट सेल होता है वहां पे डीएनए पेनिट्रेट करता है। फेज जो है ये इसके अंदर होल बनाता है। किस तरह होल बनाता है, दो तरीके हैं होल बनाने के लिए। एक ये होता है कि ये जो बैक्टीरियल सेल है इसको कंट्रैक्ट करता है, और कंट्रैक्शन से इसके अंदर होल बन जाता है, जिसके थ्रू ये फेज जो है ये अपना डीएनए फिर क्या करता है, फिर अपना डीएनए जो है वो एंटर करता है इनटू दिस सेल। या तो कंट्रैक्शन का काम, कंट्रैक्शन के थ्रू ये प्रोसेस होता है, और या एंजाइम्स, स्पेशल टाइप के एंजाइम्स होते हैं, और एंजाइम्स को यूज करके ये जो है वो बैक्टीरियल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के अंदर जो है वो होल बनाता है, और इसी होल के थ्रू फिर क्या होता है, इन्हीं होल के थ्रू वायरल डीएनए जो है वो एंटर हो जाता है इनटू होस्ट सेल या बैक्टीरियल सेल। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो फेज स्टार्ट हो जाता है दैट इज वेजिटेटिव फेज। वेजिटेटिव फेज किसे कहते हैं, वेजिटेटिव फेज हमारे पास वो फेज होता है जो आमतौर पर सिर्फ डीएनए के फॉर्म में है, और वो क्या करता है, वो टेक ओवर करता है पूरी मशीनरी को। क्या करता है, टेक ओवर करता है पूरी मशीनरी को। इस डायग्राम में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि होता क्या है आमतौर पर कि यहाँ पे हमारे पास जितनी भी, मतलब ये आ जाता है इधर, तो आने के बाद क्या होता है, इधर आने के बाद ये जो वायरल क्या है, वायरल डीएनए जो है ये कुछ जीन एक्सप्रेस करता है। वो जीन जो है वो क्या करते हैं,
वो स्टार्ट करते हैं डिग्रेडेशन ऑफ होस्ट डीएनए। जो होस्ट डीएनए होता है इसको कंप्लीटली डिग्रेड करना शुरू करता है। तो ये होस्ट डीएनए डिग्रेड हो जाता है और सिर्फ इस होस्ट सेल के अंदर क्या रह जाता है, होस्ट सेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास वायरल डीएनए रह जाता है। अब है क्या, इस ये ऐसा सिनेरियो है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बैक्टीरियल सेल है, तो यहाँ पे जो राइबोसोम्स है, ये यहाँ फॉर एग्जांपल आप राइबोसोम्स देख रहे हैं, और राइबोसोम्स के साथ हमारे पास नेक्स्ट क्या है, बैक्टीरियल सेल का जो है रॉ मटेरियल यहाँ पे प्रेजेंट है। रॉ मटेरियल के अलावा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो होस्ट वायरल डीएनए है। तो वायरल डीएनए क्या करता है, वायरल डीएनए इन्हीं राइबोसोम्स और रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करके क्या करता है, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करता है। क्या करता है, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करता है। ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन से क्या होता है, पहले आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए जिसको हम कहते हैं, मैसेंजर आरएनए बनता है, और मैसेंजर आरएनए बनने के बाद ये प्रोटीन बनाता है, और वो ये प्रोटीन जो है ये फिर हमारे पास जो न्यू वायरस होंगे उनके स्ट्रक्चर के लिए रिक्वायर्ड होंगे। फॉर एग्जांपल ये वही बैक्टीरियल सेल है, तो इसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन जो है वो बन जाते हैं। ये प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जो कि वायरस के स्ट्रक्चर के लिए रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वायरस है, तो इसके स्ट्रक्चर के लिए सारे प्रोटीन क्या होंगे, रिक्वायर्ड होंगे। ये सारे प्रोटीन इस बैक्टीरियल सेल के अंदर बन जाते हैं। अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेज में हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट स्टेज में ये होता है कि यहाँ पे जो आमतौर पर बैक्टीरियल डीएनए है, वायरल डीएनए है, सॉरी वायरल डीएनए क्या होता है, उसकी रिप्लिकेशन होती है और बहुत सारे जो है वो कॉपीज इसकी भी बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इधर 10 वायरस बन रहे हैं, तो 10 कॉपीज यहाँ पे बन जाते हैं, और ईच कॉपी जो है या इसके ये एंटर हो जाती है इनटू अ पर्टिकुलर वायरल बॉडी। वायरस की जो मेन बॉडी होती है वहाँ पे ये भी एंटर हो जाते हैं। इसकी एंट्री के बाद ये जो पूरा निज़ाम है हमारे पास, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे न्यू वायरसेस बन रहे हैं, इसको हम कहते हैं बायोसिंथेसिस। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फेज डीएनए रिप्लिकेट हो जाता है, फेज प्रोटीन बन जाते हैं, और फिर क्या होता है, फिर वायरसेस की फॉर्मुलेशन होती है, फिर वायरसेस जो है वो बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो बायोसिंथेसिस में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होती है। अच्छा, यहाँ पे ये स्टेज जो है ना वेजिटेटिव फेज इसी को कहते हैं, जब यहाँ पे जैसा है वायरल डीएनए जब कंट्रोल करता है पूरी मशीनरी को, तो इसी वायरल डीएनए को हम वेजिटेटिव फेज कहते हैं। बायोसिंथेसिस में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन होती है। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन में जो है हमारे पास वो पूरी प्रोटीन वगैरह बन जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास नए जो वायरसेस है वो बन जाते हैं। क्या हो जाता है, नए वायरसेस जो है वो बन जाते हैं। तो वो वायरसेस जो है इसके अंदर अब डीएनए भी है, उसके अंदर पूरे जो तकरीबन हर वायरस की जो है वो क्या है, वो हर एक वायरस कंप्लीट है। तो पार्टिकल्स अरेंज इनटू कंप्लीट वायरसेस, इस फेज को हम कहते हैं मैच्योरेशन फेज। अब यहाँ पे सारे वायरसेस मैच्योर हो जाते हैं। है क्या सिचुएशन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे हमारे पास जो है इसके अलावा कुछ नहीं, मतलब ये है कि बैक्टीरियल सेल के अंदर अब कुछ नहीं है, सिर्फ बैक्टीरियल मेम्ब्रेन है और बैक्टीरिया की बॉडी है। यहाँ पे कुछ चीजें जो बहुत इंटरेस्टिंग है वो ये है कि बैक्टीरिया के अंदर अब कुछ भी नहीं रहा है, बैक्टीरिया की सिर्फ बॉडी आप देख रहे हैं, इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी खास नहीं है। तो फिर होता क्या है, फिर इसकी लाइसिस होती है, क्योंकि सिर्फ वायरसेस है इसके अंदर, तो ये फिर वायरसेस क्या करेंगे, ये इस वीक बैक्टीरियल मेम्ब्रेन को और सेल वॉल को या बाउंड्रीज को क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं, और ये फाइनली यहाँ पे ये जो हमारे पास बैक्टीरियोफेजेस है जो अभी बने हैं, ये सारे बैक्टीरियोफेजेस यहाँ से रिलीज हो जाते हैं और हमारे पास नए बैक्टीरियोफेज जो है वो वजूद में आ जाते हैं। अब हमने पढ़ना क्या है, हमने लाइटिक साइकिल को पढ़ना था। क्या पढ़ना था, लाइटिक साइकिल। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास एक पेरेंटल वायरस है, इसी पेरेंटल वायरस से हमारे पास क्या बने हैं, ये डॉटर वायरसेस बने हैं। तो ये जो है ना, ये एक लाइफ साइकिल है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इधर यहाँ तक चला जाता है, फिर यहाँ से जो है वो फिर हमारे पास यही वायरसेस फिर से और बैक्टीरिया को अटैक करेंगे, और वो बैक्टीरिया इसी तरीके से जो है आगे जो है वो ये बैक्टीरियोफेज बढ़ेंगे और बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते रहेंगे। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो नोट कर लीजिए
कैलाइटिक साइकिल जो है वो ये नहीं है कि जितने भी बैक्टीरियोफेज है सब में लाइटिक साइकिल जो है वो एग्जिस्ट करता है, बल्कि हमारे पास जो टी इवन फेजेस है, इवन टी इवन की जो ग्रुप है उसके अंदर जो फेजेस आते हैं वो लाइटिक साइकिल को क्या करते हैं, लाइटिक साइकिल डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक है लाइसोजेनिक साइकिल। तो लाइसोजेनिक साइकिल जो है वो फिर हमारे पास लेमडा फेज या 5 फेजेस जो है वो फिर लाइसोजेनिक साइकिल के थ्रू ही सब कुछ करते हैं। तो लाइसोजेनिक साइकिल जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में आप ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।